बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा अवाम की हक तलफी है। कोई भी हुकूमत लोकल गवर्नमेंट्स को फंड्स नहीं देना चाहती। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नए इंतखाबात के लिए मौसर इकदाम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, कहा इतने से शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं कि हुकूमत की तरफ देखे, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है। अदालत ने ज़ेर समाअत तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील गैर मुअस्सर करार दे दी। PTI और जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली का तहरीक इंसाफ से रब्ता, कल मुलाकात तय पा गई। राजा परवेज अशरफ कहते हैं इकट्ठे आने की जरूरत नहीं, इस्तीफों पर स्पीकर को मुतमईन करना है तो एक एक करके आना होता है। वक्त की सूरत में आकर स्पीकर को मुतमईन नहीं किया जा सकता। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम अरकान वापस पार्लियामेंट आएं। गारंटी देता हूं PTI अरकान पार्लियामान आइन पर बात करने का मौका दूंगा। फवाद चौधरी बोले, हमारे अरकान ने ऐवान में खड़े होकर इस्तीफे दिए, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए अलग अलग कानून बनाए जा रहे हैं। हालात मुश्किल है लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। वजीर खजाना इसहाक डार को यकीन, कहा कुछ लोग अपनी सियासत के लिए मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। दिन रात डिफॉल्ट का रोना रोने वाले किसके लिए काम कर रहे हैं? डिफॉल्ट की बातों से मायूसी फैली, कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। IMF के पास जाना इंतहाई जरूरी हो गया है। संगीन मसाइल के बावजूद पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी ने 2 साल के लिए अबूरी हुकूमत तश्कील पाने का इशारा दे दिया। कहा चंद दिनों में फैसला हो जाएगा, एक माह में अबूरी हुकूमत आ सकती है। मुश्किल फैसले तो अब शुरू होंगे, कोई पसंद करे या न करे, मार्च के बाद अबूरी हुकूमत का क़याम मजबूरी हो जाएगी। अबूरी हुकूमत को इन तमाम फैसलों का इख्तियार देना चाहिए जो सियासी जमात नहीं कर सकती। अदालत आलिया और पार्लियामान इमरजेंसी के ट्रम्प की बुनियाद पर अबूरी हुकूमत की मुद्दत आगे बढ़ाने की बात कर सकती है। हुकूमत को हटाकर तवील अरसे की टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाना एक और इंतहाई अहमकाना सोच है। मुल्क का बहरान मुआशी से कहीं ज्यादा सियासी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने खदशात का इजहार कर दिया। कहा इमरान खान को रोकने के लिए स्कीमें बनाना मुल्क के मफाद को पसे पुश्त डालने के मुतरादिफ है। वाहिद हल इलेक्शन है। हम इस किस्म की टेक्नोक्रेट हुकूमत की मज़ाहमत करेंगे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने साल 2022 को मुआशी तौर पर बदतरीन करार दे दिया। चौधरी अहमद जवाद कहते हैं मुआशी पॉलिसियों का तसलसल मुल्क के लिए नागुज़ीर हो चुका। रवा माली साल शरह-ए-नमू सिर्फ 2% रहने की तवक्को है। 2023 में $26 अरब से जायद का कर्ज वापस करना है। हुकूमत को इस्लाहात के साथ रिलीफ और बहाली की जरूरियात को पूरा करने में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। ये हुकूमत तो इकोनॉमिक हिटमैन लग रही है। चोरों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा 2 चोर खानदानों ने मुल्की इदारों को ठीक नहीं होने देना। चोरों को बिठाना और केसेस खत्म करना, इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? मईशत की तबाही का एक शख्स जिम्मेदार है। जो जिम्मेदार है उसे कहा था कि मईशत नीचे गई तो नहीं संभलेगी। दिलासा दिया गया कि हम तसलसल चाहते हैं, लेकिन पीछे से छुरी चल रही थी। कमर जावेद बाजवा से बार बार कहा हमें मुहतात रहना चाहिए, दहशतगर्दी बढ़ सकती है। अब मीर अली और मीरान शाह में तालिबान के झंडे लग रहे हैं। हमारे पास जंग लड़ने के पैसे नहीं हैं। अगर बीबी जिंदा होती तो इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की किसी के बाप में हिम्मत ना होती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तीरंदाजी, कहा जिस डैडी ने गोद में उठाकर इसे इख्तिदार की कुर्सी पर बिठाया, ये रोजाना उसे बुरा भला कह रहा है। इमरान खान को अब बचाया नहीं जा सकता। ये कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं। जल्द इमरान खान और पूरी केपी हुकूमत जेल में नजर आएगी।
चौधरी शुजात हुसैन को खानदान के अंदर से धोखा दिया गया। मुनीस इलाही साथ नहीं चलना चाहते। परवेज इलाही बताएं कि शरीफ खानदान इतना ही बुरा था तो नून लीग से वजारत आला मांगने की बात क्यों की थी। चौधरी शुजात के बेटे चौधरी शाफी हुसैन का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा, पहले परवेज इलाही ने खुद कहा PDM को मेरी वजारत आला के लिए बनाएं। चौधरी शुजात ने सबको मना लिया मगर परवेज इलाही बनी गाला चले गए। अगर कमर जावेद बाजवा का फोन आया था तो पार्टी के सदर को तो बताते। कुछ MPA से राब्ता है, बात ना बनी तो इमरजेंसी या पार्टी से निकालने के ऑप्शंस भी हैं। बेटे को बेगुनाह कत्ल किया गया, उसका जुर्म बताया जाए। मेरा 3 माह का पोता यतीम हो गया, हमजा को इंसाफ दिया जाए। कराची में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान की वालिदा की इंसाफ के लिए दुहाई। मकतूल आमिर के दोस्त हमीद का कहना है, पुलिस ने पहले मुझ पर गोली चलाई मगर मैं बाल बाल बचा, फिर आमिर पर गोलियां चलाई। हमारे साथ एक बच्ची भी थी। फ्लैट वाले जमा हुए तो एहलकार फरार हो गए। पुलिस की दरिंदगी को इनकाउंटर का रंग देने की कोशिश। CCTV फुटेज ने सारा भांडा फोड़ दिया। तीनों एहलकार गिरफ्तार। कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक फैसल, शहरियार और नासिर शाहीन फोर्स में तैनात हैं। एहलकारों ने पुलिस मुकाबले में एक डाकू को हलाक करने का दावा किया। इब्तदाई तफ्तीश में दावा गलत साबित हुआ। शदीद सर्द मौसम में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग, खाना पकाना दुश्वार, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। कराची में गैस की लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। गुलबर्ग ब्लॉक 17 के मकीनों ने सड़क ब्लॉक कर दी। कहते हैं 24 घंटे में सिर्फ 2 से 4 घंटे गैस आती है, इसका भी प्रेशर बहुत कम होता है। कराची में आटे और गंदुम की कीमतों को पर लग गए। ओपन मार्केट में गंदुम की कीमत 110 रुपए, आटे की कीमत 140 रुपए तक पहुंच गई। फ्लावर मिल्स मालिकान कहते हैं सिंध हुकूमत कोटे से 60% कम गंदुम फराहम कर रही है। सस्ती गंदुम के नाम पर गीली और खराब गंदुम दे रही है। ओपन मार्केट से गंदुम खरीदेंगे तो आटा सस्ता कैसे बेचेंगे। कराची टेस्ट के तीसरे रोज का खेल जारी। पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग, ओपनर्स की 183 रन की पार्टनरशिप, मेहमान टीम की पोजीशन मुस्तहकम। डेविन कॉनवे 92 और हेनरी निकोलस 22 रन बनाकर नुमान अली का शिकार बने। सेंचुरी बनाने वाले टॉम लेथम और डैरल मिशेल को इब्रार ने आउट किया। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 70 से ज्यादा रन की बढ़तरी हासिल। इंटरनेशनल मैच, पाकिस्तानी टीम इंतजामिया ICC कवानीन से लाइल्म। न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट के तीसरे रोज बाबर आजम तबीयत की नासाजी के बायस ग्राउंड में नहीं आए। फाइनल 11 का हिस्सा ना होने वाले रिजवान फील्डिंग के लिए आए और कमान संभाली। खिलाड़ियों को हिदायत देना शुरू की तो मैच रेफरी और फील्ड अंपायर ने रोक दिया। PCB मैनेजमेंट ने फिर सरफराज को बाबर की जगह कायम मकाम कप्तान बना दिया। फरहत शहजादी ने नैब नोटिस के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने बदनीयती के बुनियाद पर हुकूमत के कहने पर नोटिस जारी किए। नैब ने 2019 में हाउसिंग सोसाइटी की इंक्वायरी बंद कर दी थी। दोबारा इंक्वायरी बदनीयती की बुनियाद पर खुली गई। नैब ने थरकोल वाटर प्रोजेक्ट में 1 अरब 29 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियों की तहकीकात शुरू कर दी। नैब कराची ने महकमा आबाशी के सेक्रेटरी से रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब ने कहा कि प्रोजेक्ट में कितनी रकम खर्च हुई, बिल किसने पास किए, रिकॉर्ड और बिल पास करने वाले अफसरान का नाम और रकम की तफसीलात बताएं। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने जाल बिछा दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुल्क मुतादिद परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। ट्रेनें भी कई घंटे ताखिर का शिकार। गहरी धुंध के बायस मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज की रियासती दहशतगर्दी। जम्मू में 3 निहत्थे नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सेल के मुताबिक तीनों नौजवानों को हिरासत में लेकर शहीद किया गया है। अगर मेरी बहन और बेटियां आला तालीम हासिल नहीं कर सकती तो मुझे भी डिग्रियों की जरूरत नहीं। अफगान प्रोफेसर ने टीवी शो के दौरान अपनी डिग्री फाड़ दी। प्रोफेसर ने तालिबान की जानिब से खवातीन की तालीम पर पाबंदी के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। कहा और अमेरिका में सदी का बदतरीन बर्फानी तूफान, हलाकतों की तादाद 65 हो गई। रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफेलो में 35 से ज्यादा अफराद लुक़्मे अजल बने। शहर में हद निगाह सिफर होने की वजह से 60 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। सड़कों पर कई फीट बर्फ की वजह से रेस्क्यू के काम में दुश्वारी का सामना।